अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमर मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और क्या हाल चाल है। आज हमारे पास आया है आईटेल का मोबाइल है 7121 और इसका क्या है कि चार्जिंग आईसी जो है वो ख़राब हो चुका है पानी में गिरने की वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो हम इसको आगे ठीक करने वाले हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। और यहाँ पर देखें छोटे छोटे आईसी होते हैं यहाँ पर लगे हुए, ये यहाँ पर है ना 2-3 आईसी छोटे छोटे होते हैं। तो वो यहाँ से डैमेज हो चुके हैं। तो अब क्या करता है ये मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं तो बैटरी फुल बता रहा होता है और जो है बैटरी स्टोर नहीं कर रहा। बैटरी भी ठीक है इसकी, लेकिन चार्जिंग कंप्लीट करके उसके बाद ये रुक जाता है, फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये थोड़े से ब्रेक होते हैं, रिपेयर होने के तो कोई मसला नहीं है, रिपेयर हो जाते हैं। ये मेरी कस्टमर के लिए भी वीडियो है। अगर आप इसे ठीक करवाना चाहें तो ओरिजिनल तरीके से भी ये ठीक हो सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर कस्टमर इसके पैसे अच्छे खासे देते हैं, क्योंकि ये नज़ीर का मसला है, आँखों पे मसला है, तो काफ़ी ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो कस्टमर अगर आप से कोई शॉप वाला अच्छे खासे पैसे मांग रहा है तो आपको चाहिए भी उसको दे देने चाहिए, क्योंकि ये उसका हक बनता है। ज़्यादा नहीं तो 300-400-500 रुपये तक तो वो मांगेगा आपसे, क्योंकि उसने चार्जिंग आईसी सारा ठीक करना होता है, ये सारा रिपेयर करके देना होता है आपको। इसमें ये वाले आईसी भी आ जाते हैं और जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर भी आ जाते हैं। 300-400 रुपये हक बनता है उसका। और काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि मतलब नहीं देते। जैसे मेरे पास आया, मैंने उस भाई से 250 रुपये मांगे हैं, लेकिन वो नहीं दे रहा। मैंने उसे कहा है कि आप जिनर लगवा लें, तो वो कहता है ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप थोड़े पैसों में भी वही काम हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल तरीके से नहीं होता। अगर आप ओरिजिनल तरीके से करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। कस्टमर्स आप पे डिपेंड करता है, दुकानदार पे नहीं। बस अब हम आपको इसका जिनर लगा के दिखाते हैं, बाकी बातें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जूम कर लिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट सामने यहाँ पर ये वाला जो है प्लस का होता है, यहाँ पर लगा दिया। और एक हमने दिखाता हूँ, यहाँ पर कनेक्टर की बैक साइड पे एक पॉइंट से होता है, वो हमने प्लस पे यहाँ पर लगाना है जिनर। तो यहाँ पर भी हमने ये लगा दिया। तो ये रहा हमारा जिनर, जो कि बाज़ार से तकरीबन 3-4 रुपये का, अगर काफ़ी ज़्यादा लो तो 3-4 रुपये का मिल जाता है, और अगर थोड़े लो तो 10 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं तकरीबन ये इलेक्ट्रॉनिक वाले से। तो ये हमने लगाना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके जो ये वाले पॉइंट्स हैं उनको छोटा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। अब हम इसको लगा देते हैं। इसको सबसे पहले आपने प्लस पे लगा लेना है कनेक्टर की बैक साइड पे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी होती है, पकड़ काफ़ी अच्छी कर लेती है। तो यहाँ पर हम इसको पहले लगा देते हैं, यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट्स है, हाँ ये बात भी आपके लिए गौर है कि ये जो होता है ना प्लस वाली साइड कनेक्टर के प्लस, इस पे आपने ये जो हल्का सा ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ना जिनर के ऊपर, ये साइड आपने बैटरी की तरफ लगानी है कनेक्टर के ऊपर। ये नहीं कि ये इसको उल्टा लगा दें, ये वापस करंट देगा। इसको इस तरह लगाएंगे तो ये इस साइड से चार्जिंग से करंट लेके बैटरी को करंट देगा। तो ये आप चीज़ें नोट कर लेनी है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। उसके बाद हमने ये जो बेस से करंट आ रहा था प्लस वाला, उसके ऊपर हमने इसको लगा देना है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने लगा दिया। अब जो ये फालतू है तार, ये हमने इसको रिमूव कर लेना है। अब हमारा जो कनेक्टर है वो काम कर रहा है, हम चेक कर लेते हैं। फिर वक्त इसकी बेस में भी मसला है, बट मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये चार्ज स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे पास चार्जिंग जो है शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट दे रहा है। अभी तक मैंने बैटरी जो है वापस हटा के रखी हुई है। तो हम जैसे ही इसके साथ लगाते हैं ये बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो बैटरी कंप्लीट भी देगा, तब भी हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज होता रहेगा। कंप्लीट देता है तो कोई मसला नहीं है, कंप्लीट देने दे इसे, क्योंकि ये चार्जिंग हो रहा है। कंप्लीट ज़्यादातर इस मसले में देता नहीं है कंप्लीट। अगर कंप्लीट दे भी सही तो हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है वो चार्ज हो रहा है, बैटरी जो है हमारी डायरेक्ट चार्जिंग हो रही है। ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होगा, लेकिन हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, जिनर के साथ डायरेक्ट चार्जिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मशीन के ऊपर मैं सप्लाई आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें एम्पेयर ले रही है,
ये वाले जो एम्पेयर आ रहे हैं ये आ रहे हैं। अब मैं बैटरी इसकी निकालता हूँ तो एम्पेयर देखें कम हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ चार्जिंग के लिए हो रहा है। अगर मैं इसके साथ फिर से बैटरी लगाता हूँ तो ये एम्पेयर मतलब कि चार्जिंग हो रहा है हमारा, ये बैटरी स्टोर करेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।